नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल रिमाइंडर। दोस्तों, बचपन में हम सभी ने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है और घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुनी है। कहानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए या सीखने के लिए कहानी की एक अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बीरबल एक विद्वान व्यक्ति थे, साथ ही साथ ईमानदार और धर्मप्रिय भी थे। वे ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे। वे प्रत्येक दिन ईश्वर की आराधना करते थे, जिससे उन्हें नैतिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती थी। वे हमेशा कहते थे कि ईश्वर जो कुछ भी करता है इंसान के लिए अच्छा ही करता है। कभी कभी हम समझते हैं कि उसकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम उसके वरदानों को साफ समझने की भूल कर बैठते हैं। ईश्वर हमें थोड़ी पीड़ा देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सके। अकबर के इन्हीं विचारों से एक दरबारी सहमत नहीं था। एक दिन दरबार में वह दरबारी बीरबल से कहता है, कल मैं जानवर के लिए चारा काट रहा था तो हमारी एक उंगली कट गई। अब तुम ही बताओ, ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा कैसे किया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। इस बात से वह दरबारी नाराज हो गया और कहा, मुझे पीड़ा हो रही है, इसमें भी तुम्हें अच्छा ही नजर आ रहा है। वहां पर उपस्थित और भी दरबारी लोग उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। फिर वहां पर उपस्थित महाराज अकबर कहते हैं, मैं भी अल्लाह में बहुत विश्वास रखता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बीरबल की बात से सहमत नहीं हूँ। इसकी उंगली कट गई, इसमें अच्छा क्या हुआ? मैं कैसे ईश्वर की तारीफ करूं? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, यह सही हुआ या गलत अब तो समय ही बताएगा। कई महीने बीतने के बाद जिस दरबारी की उंगली कटी थी वह एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करते करते वह घने जंगल में चला जाता है, जहां उसे आदिवासी लोग पकड़ लेता है। आदिवासी लोग अपने देवता पर बलि चढ़ाने के लिए उस दरबारी को पकड़ के मंदिर पर ले जाता है। पुजारी उसके शरीर का निरीक्षण करता है तो पाता है कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। वह कहता है, हम इस व्यक्ति की बलि अपने देवता पर नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है। अगर हम इसकी बलि अपने देवता पर चढ़ाते हैं तो हमारे देवता हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें महामारी, सुखाड़ जैसी आपदा झेलनी पड़ेगी। वे लोग उस दरबारी को छोड़ देते हैं। अगले दिन दरबारी दरबार में रोते हुए बीरबल के पास आता है। इसी बीच महाराज अकबर भी दरबार में उपस्थित होते हैं। वे दरबारी को रोते हुए देखकर रोने का कारण पूछते हैं। दरबारी विस्तार में अपनी आपबीती बताता है कि अगर उसकी एक उंगली नहीं कटी हुई होती तो आज वह जिंदा नहीं होता। आदिवासी लोग उसकी बलि चढ़ा दिए होते। आज उसी उंगली की वजह से आज वह जिंदा बच गया है। आज उसके आंखों में खुशी के आंसू हैं। मैं हमेशा बीरबल की बात से असहमत रहता था, लेकिन आज मैं बीरबल की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ईश्वर जो कुछ करता है हमारे भले के लिए ही करता है। महाराज दरबारी की बात सुन के काफी खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखते हैं और मन ही मन गर्वान्वित होते हैं कि बीरबल जैसा विद्वान व्यक्ति उनके दरबार में है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत तरह की घटनाएं घटती रहती है, जिसके कारण से हम निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है वह हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई होती है या फिर भविष्य काल से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ईश्वर का खेल बहुत निराला होता है।
वह किस माध्यम से हमें कौन सा रास्ता दिखाना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, यह तो ईश्वर ही जाने। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।